Welcome back friend. In this video we are going to learn about the important SEO इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो अगर आप अपना एसईओ इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको प्रॉपर देखना होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं एसईओ के वो मैंने कैटेगरी वाइज डिफाइन किए हैं। जर्नल एसईओ क्वेश्चंस, ऑन पेज एसईओ क्वेश्चंस, ऑफ पेज एसईओ क्वेश्चन एंड टेक्निकल एसईओ क्वेश्चंस। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को रिव्यू करते हो और अच्छे से ट्राई करते हो, रिवाइज करते हो, तो आई एम डैम श्योर कि आप अपना एसईओ का इंटरव्यू इजीली क्लियर कर सकते हो। तो आइए जानते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं और आप कैसे अपना इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल क्वेश्चंस का सेगमेंट। तो जर्नल क्वेश्चंस में वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जर्नल एसईओ में जो आपको पता होने चाहिए और जिनके आंसर आपको मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एसईओ एंड हाउ इट डज वर्क। तो एज अ बिगिनर आपको यहाँ पे ये बताना होगा कि एसईओ होता क्या है और एसईओ काम क्या करता है। तो जनरली आपको इसका आंसर ये बताना है कि एसईओ आपकी हेल्प करता है वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज करने में विद द वेरियस स्ट्रेटजीज लाइक कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। आपको हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना होगा, आपको रेपुटेड साइट से बैकलिंक्स बनाने होंगे और आपको ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निक्स की जानकारी होनी चाहिए। एल्गोरिथम कैसे काम करता है और आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे गेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रेगुलरली मॉनिटरिंग करना आना चाहिए, एनालिसिस करना आना चाहिए और अडेप्शंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी आप बता पाएंगे कि आप का एसईओ कैसे काम करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में बताना है। तो जनरली यहाँ पे तीन टाइप्स के एसईओ होते हैं। ऑन पेज एसईओ होता है जो वेबसाइट के कंटेंट और रैंकिंग के बारे में बताता है। ऑफ पेज एसईओ आपके बैकलिंक्स क्रिएशन में हेल्प करता है और टेक्निकल एसईओ आपके वेबसाइट के जो टेक्निकल एस्पेक्ट है लाइक मोबाइल स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और आपकी वेबसाइट प्रॉपर खुल रही है नहीं खुल रही है, आपका कंटेंट प्रॉपर क्रॉल हो रहा है नहीं हो रहा है थ्रू सर्च इंजन। सो ये सारे फैक्टर्स आते हैं किसके अंदर, टेक्निकल एसईओ के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर पूछा जाता है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स इन एसईओ, तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी रैंकिंग में वेबसाइट को प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपको बताना है कि आपको रेलिवेंट कीवर्ड्स फाइंड आउट करने और उनके अंडर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है और आपको एक अथॉरिटी बिल्ड करनी है और आपको रेलिवेंट बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे कि आपकी वेबसाइट वेल ऑप्टिमाइज हो और आपका जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है या टेक्निकल एसईओ भी काफी स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी वेबसाइट एकदम स्पीड से लोड होनी चाहिए और आपकी वेबसाइट भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और जो आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस है वो एक नंबर होना चाहिए। आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस काफी अट्रैक्टिव वेबसाइट होनी चाहिए जिससे कि यूजर काफी देर आपकी वेबसाइट पे स्टे करेगा। और ये काफी एक इम्पॉर्टेंट सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर है जिससे कि आपकी वेबसाइट पे ज्यादा इंगेजमेंट आएगा और ज्यादा देर अगर कोई यूजर रुकता है आपकी वेबसाइट पे तो गूगल को सिग्नल जाएगा कि आपकी वेबसाइट में काफी दम है और आपकी वेबसाइट काफी स्ट्रांग है। सो इट विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव योर सर्च रैंकिंग ओवर गूगल। तो यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड पेड सर्च रिजल्ट। तो यहाँ पे इंटरव्यू आपसे ये पूछना चाहता है कि आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग के बीच डिफरेंस मालूम है। तो ऑर्गेनिक जो रिजल्ट आप लाते हो वो विद द हेल्प ऑफ एसईओ लाते हो और अगर आप लाइक डायरेक्ट ट्रैफिक लाना चाहते हो फ्रॉम द फर्स्ट डे तो आपको पीपीसी ऐड आना चाहिए, एडवर्टाइजिंग आना चाहिए या गूगल एड्स की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए आपको कीवर्ड आइडेंटिफाइंग के तरीके क्या है और कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है वो पता होने चाहिए और आपकी इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप अच्छे से कीवर्ड रिसर्च नहीं करते हो तो आप अपना ब्लॉग अच्छे से रैंक नहीं कर सकते हो और आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं होगी। तो यहाँ पे एसईओ आपकी हेल्प करता है और
प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च फाइंड आउट करने में। और अगर आपको पता है कि जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो सर्च वॉल्यूम जो भी हो कीवर्ड का ज्यादा से ज्यादा हो और कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम हो, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, तो अब यहाँ पे आपको कीवर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, और मिड टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स 1 से 2 वर्ड के होते हैं, और जो मीडियम टेल कीवर्ड होते हैं वो जनरली 2 से 3 वर्ड्स के होते हैं, और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो जनरली 4+ वर्ड्स के होते हैं। तो जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हो और आप अपना कंटेंट बनाते हो तो आपको फोकस करना चाहिए कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे अपना कंटेंट बनाएं और उस पे ब्लॉग रैंक करें। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी। तो कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली कीवर्ड डिफिकल्टी एक मैट्रिक्स है गूगल की तरफ से कि अगर आप अपना ब्लॉग रैंक कराना चाहते हो तो कीवर्ड पे कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर किसी भी कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी हाई होगी तो आपका ब्लॉग बहुत देर से रैंक होगा, और अगर किसी भी कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी कम है तो आपका ब्लॉग जल्दी रैंक होने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड की डिफिकल्टी को पता होना चाहिए कि अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो उस पे कंपटीशन लेवल क्या चल रहा है। तो बेसिकली कीवर्ड डिफिकल्टी आपके कीवर्ड पे कंपटीशन लेवल को रिप्रेजेंट करती है और आपको बताती है कि आपको कितना टाइम लगेगा किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड को रैंक कराने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होता है। तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन ये होता है कि जब भी आप लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट हो या आप सिमिलर कीवर्ड पे मल्टीपल पेज टारगेट कर रहे हो या सिमिलर कीवर्ड आपके मल्टीपल पेजेस पे हो, तो उस समय गूगल को कंफ्यूजन होती है कि आपके किस पेज को रैंक करे और किस पेज को रैंक ना करे। तो आपको कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होता क्या है और इसका एसईओ में कैसे इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप कीवर्ड टारगेट करते हैं तो यहाँ आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप कीवर्ड कैसे टारगेट करते हो, यूआरएल कैसे प्रॉपर टारगेट करते हो। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी। तो कीवर्ड डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ में, तो आपको कीवर्ड डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली गूगल यहाँ पे आपको ये कहता है कि अगर आप कोई भी मेन कीवर्ड को लेकर अपना ब्लॉग क्रिएट करते हो तो आप उस मेन कीवर्ड को उस पर्टिकुलर ब्लॉग में कितनी बार यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 1000 वर्ड का ब्लॉग लिखते हो तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो जो गूगल बताता है कीवर्ड डेंसिटी मैक्सिमम 1 to 2% होनी चाहिए। आप तो इसका सिंपली मतलब है अगर आप 1000 वर्ड का ब्लॉग लिखते हो तो 1000 वर्ड के ब्लॉग में आप मेन कीवर्ड कितने नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हो। तो मेन कीवर्ड अगर आपका लाइक कोई मेन कीवर्ड है तो फॉर एग्जांपल आपका डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक मेन कीवर्ड है, तो आप इस मेन कीवर्ड को 20 टाइम्स मैक्सिमम यूज कर सकते हो 1000 ब्लॉग में या आर्टिकल में। अगर आप इससे ज्यादा कीवर्ड यूज करते हो तो वो आपका एक ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक आएगा, वो आपका एक कीवर्ड स्टफिंग माना जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी आप लाइक कीवर्ड लिख रहे हो उसका ऑप्टिमम यूज हो अकॉर्डिंग टू कीवर्ड डेंसिटी। अगर आप यूज करोगे तो आपका ब्लॉग एक रैंकिंग के चांसेस भी होंगे। अगर आप एक्सेसिव यूज करोगे उस कीवर्ड का तो आपका वो स्पैम में जाएगा और गूगल आपको पेनलाइज करेगा। तो यहाँ पे जो कीवर्ड डेंसिटी है वो आपकी 2% होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आपको बताना है कीवर्ड रिसर्च कैसे करी जाती है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूजर का इंटेंट क्या है। अगर आप एज अ यूजर थिंक करो कि अगर आपको कोई चीज अगर की जानकारी चाहिए तो आप किस टाइप का कीवर्ड सर्च करोगे। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के कीवर्ड होते हैं, लाइक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होता है, नेविगेशनल कीवर्ड होता है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होता है। तो इन सब का आपको इंटेंट पता होना चाहिए। इंटेंट का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि यूजर अगर इस किसी भी पर्टिकुलर टाइप का कीवर्ड सर्च कर रहा है तो उस कीवर्ड को सर्च करने के पीछे उस यूजर का रीजन क्या है।
तो अगर आप कीवर्ड इंटेंट समझ के अपना कंटेंट लिखते हो, कीवर्ड रिसर्च करते हो, तो आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है बहुत हाई क्वालिटी होने वाली है और आपकी वेबसाइट बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गेन करेगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो ऑन पेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग में। तो आइए अब जान लेते हैं कि ऑन पेज एसईओ के वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ऑन पेज अगर आप एसईओ करते हो तो वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में हेल्प करते हैं। तो ऑन पेज एसईओ में बेसिकली आपको टाइटल टैग की जानकारी होनी चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन की जानकारी होनी चाहिए, हेडर टेक्स्ट की जानकारी होनी चाहिए, और हाई क्वालिटी रेलिवेंट कंटेंट आप कैसे बनाएंगे, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली कैसे होगी, और यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अगर कैसे होगा यूजर फ्रेंडली, और इंटरनल लिंकिंग कैसे की जाएगी, कीवर्ड का ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज वेबसाइट टाइटल टैग्स। तो यहाँ पे आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आपको टाइटल कैसे ऑप्टिमाइज करना है, टाइटल को ऑप्टिमाइज करने का प्रोसेस क्या है, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो जनरली टाइटल को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको जो टाइटल की लेंथ अराउंड चाहिए वो है 50 to 60 करेक्टर, और जो मेन कीवर्ड है आपका वो टाइटल में कवर होना चाहिए, और जो टाइटल है वो आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, जिससे कि सर्च इंजन को इजीली समझ में आ जाए कि आपका टाइटल किस बारे में, आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपका टाइटल में कवर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज वेबसाइट मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन आप ये कंसीडर कर सकते हैं एक समराइज पार्ट होता है किसी भी पूरे ब्लॉग का या आर्टिकल का। तो जो आप कंटेंट की स्टार्टिंग में लिखते हैं, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है जनरली किसी भी ब्लॉग और आर्टिकल का, वो एज अ कंसीडर होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है वो अराउंड आपका 150 to 160 करेक्टर के बीच में होना चाहिए, और मेक श्योर वो काफी अट्रैक्टिव हो, और उसमें आपका कीवर्ड कवर्ड होना चाहिए, जो भी आपका फोकस कीवर्ड है वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में हो, और आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो हेल्प करता है सर्च इंजन को समझने में कि आपका कंटेंट किस बारे में है, और आपकी वेबसाइट पे यूजर इंटरेक्शन कैसे लाना है। तो आपका अगर मेटा डिस्क्रिप्शन काफी अट्रैक्टिव होगा, वेल रिसर्च होगा, और टू द पॉइंट होगा, तो आपका एक वेबसाइट पे अच्छा एंगेजमेंट ला सकते हो। अब हम इसके बाद बात करते हैं, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज वेबसाइट हेडर टैग्स। तो यहाँ पे आपको हेडिंग टैग्स के बारे में पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के हेडिंग टैग्स होते हैं। तो जनरली देयर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग टैग्स, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो जो H1 होता है वो किसी भी वेब पेज में एक बार यूज होता है। इसके अलावा H2, H3, H4, H5, H6 मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आप रेलिवेंट कीवर्ड यूज करिए अपने बॉडी में, और जहाँ जहाँ सब हेडिंग है उनमें आपका कीवर्ड यूज होना चाहिए, और मेक श्योर आपका जो कंटेंट है वो एकदम नेचुरल दिखना चाहिए, जिससे कि आपकी वेबसाइट का एसईओ इम्प्रूव होगा, आपकी वेबसाइट इम्प्रूव होगी, कंटेंट इम्प्रूव होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हेडर टैग कैसे यूज करना है और कितना यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट कंटेंट फॉर कीवर्ड्स। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड का प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कीवर्ड का प्लेसमेंट कहाँ करना है थ्रू आउट जो आपका बॉडी है वहाँ कैसे आप प्लेसमेंट करोगे, और आपका जो लैंग्वेज है, कंटेंट का जो लैंग्वेज है वो नेचुरल दिखना चाहिए, और आपका जो कंटेंट है हाई क्वालिटी होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, और हाई इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। अगर आपका जो कीवर्ड है वो आपके टाइटल में कवर हो, मेटा डिस्क्रिप्शन में कवर हो, यूआरएल में कवर हो, इमेज ऑल टैग में कवर हो, इमेज में कवर हो, और अदर पार्ट में कवर होना चाहिए, जिससे कि गूगल को समझने में आपका कंटेंट इजी रहेगा। इसके साथ साथ आपकी जो लैंग्वेज है वो इजी टू रीड हो और इजी टू अंडरस्टूड हो, तो यूजर को भी काफी अच्छा आपका कंटेंट लगेगा, समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको कीवर्ड कैसे यूज करने हैं अपनी वेबसाइट में।
अब हम बात करते हैं हाउ डू यू यूज इंटरनल लिंकिंग टू इम्प्रूव एसईओ। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल लिंकिंग होता क्या है। तो जनरली इंटरनल लिंकिंग एक तरीका है जिसमें आप अपनी वेबसाइट के एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से इंटरकनेक्ट करते हैं। तो अगर आप इंटरनल लिंकिंग करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे यूजर ज्यादा देर स्टे करेगा, और अगर ज्यादा देर स्टे करेगा तो आपका एवरेज रिटेंशन टाइम काफी अच्छा होगा, और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में लाने का। तो आपकी वेबसाइट पे जितना भी यूजर एंगेजमेंट टाइम अच्छा होगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग की पॉसिबिलिटीज उतनी अच्छी होगी। और आप जितनी इंटरनल लिंकिंग अच्छे से करेंगे तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ सर्च इंजन को भी आपके कीवर्ड और वेबसाइट के बारे में समझने में आसानी होगी। तो अभी जो क्वेश्चन है हाउ डू यू ऑप्टिमाइज इमेजेस फॉर एसईओ, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप इमेज यूज कर रहे हो अपने कंटेंट में, ब्लॉग में, आर्टिकल में, उसका एक आपको प्रॉपर नेम देना है। तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट का सिंपली मतलब होता है नेम ऑफ इमेज। बिकॉज जो भी हम बैकएंड में नेम लिखेंगे इमेज का, गूगल उसी को कंसिडर करेगा। बिकॉज गूगल के पास आईज नहीं होती है, वो नहीं समझ पाएगा कि आपकी इमेज किस बारे में, जब तक उस इमेज का आप ऑल टेक्स्ट नहीं लिखोगे, उस इमेज का आप नेम नहीं दोगे। तो मेक श्योर जो भी आप इमेज यूज कर रहे हो उसका एक प्रॉपर नेम देना है, और आपको ये इंश्योर करना है कि उस इमेज में आपके फोकस कीवर्ड होना चाहिए, आपका रेलिवेंट कीवर्ड उस इमेज में होना चाहिए, जिससे कि सर्च इंजन को समझ में आए आपका कंटेंट के बारे में और वेबसाइट की ओवरऑल वेबसाइट परफॉर्मेंस के बारे में। और एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि आपको जो कंटेंट लिखना है, जो भी आपका कंटेंट है या जो भी आप इमेज में नेम दे रहे हो, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपकी जो इमेज है एचडी में हो, और ज्यादा हैवी इमेज यूज नहीं करनी है। अगर आप ज्यादा हैवी इमेज यूज करोगे तो आपकी जो वेबसाइट की स्पीड स्लो होगी। तो आपको ऑप्टिमम वे में ऐसी इमेज यूज करनी है कंप्रेस करके, जिसकी इमेज क्वालिटी भी खराब ना हो और उसकी इमेज साइज भी ज्यादा ना हो। तो पिक्सलेट ना हो इमेज, और आपकी इमेज ज्यादा हैवी भी ना हो। तो इस बात का आपको याद रखना है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट फॉर मोबाइल। तो यहाँ पे आपको मेक ध्यान रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली हो, रिस्पॉन्सिव हो। और अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपर मोबाइल पे खुल रही है, फंक्शन प्रॉपर कर रही है, और आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे यूजर उसको रीड कर पा रहा है, आपके कंटेंट को रीड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है मोबाइल पे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिकॉज आज के टाइम पे जो मोबाइल यूजर है वो बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ मोबाइल यूजर बहुत ज्यादा है। तो आपको इस चीज का याद रखना है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे जितना फ्रेंडली होगी, जितने अच्छे से रिस्पॉन्स देगी, यूजर एंगेजमेंट टाइम उतना होगा अच्छा, और गूगल इसको एक पॉजिटिव वे में लेगा और आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे अच्छे से रैंक नहीं कर रही है, मोबाइल पे अच्छे से रिस्पॉन्सिव नहीं है, और यूजर फ्रेंडली लेआउट नहीं, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन कर देगा गूगल, और अदर वेबसाइट्स को यहाँ पे मौका देगा रैंकिंग का, जिनकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है और लेआउट काफी अच्छा है, यूजर फ्रेंडली लेआउट है मोबाइल पे, उन वेबसाइट्स को यहाँ पे चांस मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू स्ट्रक्चर डेटा टू इम्प्रूव एसईओ। तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में गूगल को बताना है। तो आपको यहाँ पे स्कीमा मार्कअप की नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको बताना है कि गूगल को कि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो किस बारे में है, स्ट्रक्चर है वो किस बारे में है। तो यहाँ पे आप प्लगइन की मदद से भी स्कीमा मार्कअप लगा सकते हो, और कोडिंग के माध्यम से भी आप अपना वेबसाइट पे स्कीमा मार्कअप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आप अपना स्ट्रक्चर डेटा सर्च इंजन को बताते हो, गूगल को बताते हो, तो आपका जो कंटेंट है वो पा वाले सेक्शन में या स्निपेट्स वाले सेक्शन में रैंक होगा, या जीरो रैंकिंग वाले सेक्शन में आपका कंटेंट रैंक होने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो मेक श्योर आप अपने ब्लॉग में इजी टेबल प्लगइन का यूज करें और स्कीमा मार्कअप प्लगइन का यूज करें, तो आपके जो चांसेस है रैंक होने के आपके स्निपेट सेक्शन में काफी हाई होंगे। और मेक श्योर आपका जो कंटेंट है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चंस ऐड करो, तो आपकी वेबसाइट जो है रैंक होने की और ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ डू यू ट्रैक योर वेबसाइट एसईओ प्रोग्रेस। अब यहाँ पे आपको साइट ऑडिट के बारे में पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपकी वेबसाइट का क्या प्रोसेस है, तो आपको टूल्स की जानकारी होनी चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि टूल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिनके बेसिस पे आप ये एनालाइज कर पाओगे कि आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और कीवर्ड रैंकिंग के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और आपको रेगुलरली डेटा को एनालाइज करना है, ट्रेंड्स को फॉलो करना है, स्ट्रेटजी को चेंज करना है, और अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। जो भी एसईओ के अपडेट्स हैं उन बेसिस पे आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, तब आप इजीली ट्रैक कर पाओगे अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस। तो जनरली अगर आपकी वेबसाइट को परफॉर्मेंस एनालाइज करना है तो आपको गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल की तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, और अदर भी थर्ड पार्टी टूल्स आते हैं वो आपको और भी ज्यादा डिटेल में जानकारी देते हैं आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ क्वेश्चंस के बारे में। तो जितना इंपॉर्टेंट है ऑन पेज उतना ही इंपॉर्टेंट है ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑफ पेज के क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको ज्यादा पूछेगा। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल अगर आपने किया होगा तो आप इजीली उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आप इजीली ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द बैकलिंक्स एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे बैकलिंक्स आपको पता होने चाहिए। तो बेसिकली बैकलिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट की तरफ आते हैं। तो जब भी आप ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी करोगे तो आपको मोस्टली बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अपनी वेबसाइट का जो आप कंटेंट ऑन पेज में लिखोगे उसका ही आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके प्रमोशन करना है। तो जनरली यहाँ पे आपको क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने हैं, और मेक श्योर ये करना है कि आपकी जो भी वेबसाइट है उस पे रेलिवेंट बैकलिंक होनी चाहिए। अगर आपकी फूड ब्लॉग की वेबसाइट है तो आपको जो बैकलिंक्स या आपकी वेबसाइट का जो प्रमोशन करना है फूड से रिलेटेड वेबसाइट्स के ऊपर ही करना है, जिससे कि आपको एक रेलिवेंट बैकलिंक्स मिले। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखने का कि आपको स्पैमी बैकलिंक्स और इररेलेवेंट बैकलिंक्स नहीं बनाने हैं। अगर आप इररेलेवेंट बैकलिंक्स बनाओगे तो आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर ज्यादा बढ़ेगा और उसकी रैंकिंग डाउन होगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू बिल्ड बैकलिंक्स टू योर वेबसाइट। तो इट्स अ टोटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो बट आपको यहाँ पे नॉलेज बताना है कि आपको किस तरह के बैकलिंक्स बनाने हैं। तो आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाने हैं, आपको जो कंटेंट है वो काफी हाई क्वालिटी शेयर करना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको आपका कंटेंट शेयर करें और आपको एक नेचुरल बैकलिंक्स बने मिले। और इसके अलावा आपको यहाँ पे बात करना है, आपको कंटेंट अपना शेयर करना है फॉरम्स में, कम्युनिटीज में, और आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट पोस्ट क्रिएट करना है, आर्टिकल क्रिएट करना है और उसको शेयर करना है डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे। अगर आप अपना हाई क्वालिटी बैकलिंक्स एक्टिविटीज करते हैं तो आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम इंस्टेंट बूस्ट होगी, आपकी वेबसाइट का डीए इंक्रीज होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर आपने ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज की हैं तो वो एक्टिविटीज के नाम क्या है। आपको एक्टिविटीज के नेम पता होने चाहिए। तो जनरली जो ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज है उसमें 15+ एक्टिविटीज हैं। तो आपको जनरली 4 से 5 एक्टिविटीज के नाम मालूम होने चाहिए, जैसे कि सोशल बुक मार्किंग, गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉगिंग, आर्टिकल सबमिशन, फॉरअप सबमिशन, पीटीएफ सबमिशन, पीपीटी सबमिशन। तो इस टाइप के आपको एक्टिविटीज के नाम मालूम होने चाहिए, जिससे कि यू जो इंटरव्यूअर है वो आपकी नॉलेज को चेक करना चाहता है और आपने सच में प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकली ऑफ पेज एसईओ किया है या नहीं किया है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैकलिंक्स के कितने टाइप्स होते हैं।
तो यहाँ पे जनरली दो टाइप्स के बैकलिंक्स होते हैं, एक होता है डू फॉलो बैकलिंक्स और एक होता है नो फॉलो बैकलिंक्स। तो डू फॉलो बैकलिंक्स में अगर आप बैकलिंक क्रिएट करते हो और अगर आपकी वेबसाइट को डू फॉलो बैकलिंक्स मिलते हैं तो उसका सिंपली मतलब है कि आपकी वेबसाइट का डीए भी इंक्रीज होगा। बट अगर आपकी वेबसाइट पे नो फॉलो बैकलिंक्स मिलते हैं तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक तो मिलेगा बट यहाँ पे आपकी वेबसाइट का डीए इंक्रीज नहीं होगा। तो जनरली आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपको डू फॉलो बैकलिंक्स मिले, जिससे कि आपकी वेबसाइट में लिंक जूस पास हो और आपकी वेबसाइट का भी डीए इंक्रीज हो और आपकी वेबसाइट भी रैंक कर सके। बट यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक लाइक 70% आपको 70 to 80% आपको डू फॉलो बैकलिंक्स बनाने हैं और 10% अराउंड आपको नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। बट आपको एक बैलेंस अप्रोच में बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं लिंक ऑडिट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे लिंक ऑडिट का सिंपली यहाँ पे मतलब है कि आपको स्पैमी बैकलिंक्स क्रिएट नहीं करने हैं। यहाँ पे सिंपली मतलब है कि आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं, रेलिवेंट बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं जो कि आपकी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट ना करें। अगर आप नॉन रेलिवेंट बैकलिंक्स बनाते हैं, स्पैमी बैकलिंक्स बनाते हैं, तो लेटर और सूनर ये आपकी वेबसाइट को हार्मफुल करते हैं, आपकी वेबसाइट की हेल्थ रैंकिंग डाउन करते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप बैकलिंक्स बनाएं, स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएं और रेलिवेंट वेबसाइट से बैकलिंक बनाएं। अब हम बात कर लेते हैं हाउ डू यू अवॉइड लिंक पेनल्टीज। तो यहाँ पे लिंक पेनल्टी आप पे कब लगेगी, यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है। अगर आप अच्छे से काम करोगे और नेचुरल तरीके से काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे तो आप पे पेनल्टी लगेगी ही नहीं। बट अगर आप इररेलेवेंट साइट से बैकलिंक बनाओगे, नॉट सिक्योर साइट से बैकलिंक बनाओगे और स्पैमी बैकलिंक्स क्रिएट करोगे तो आपकी वेबसाइट पे है ना स्पैम स्कोर बढ़ेगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन जाएगी। तो जनरली क्या होता है, समटाइम्स आपके जो कॉम्पिटिटर है वो आपके खिलाफ बैकलिंक्स बना देते हैं, नेगेटिव एसईओ कर देते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे स्पैमी बैकलिंक्स बने। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको जो भी स्पैमी बैकलिंक्स है उनको आपको एक लिस्ट बनानी है और जो गूगल सर्च कंसोल है वहां पे डिसअलाउ का एक ऑप्शन होता है, डिसअलाउ हार्मफुल लिंक्स, तो वो आप लिंक्स वहां पे सबमिट कर देंगे, जिससे कि गूगल उन लिंक्स को रिमूव कर देगा और जो आपकी वेबसाइट पे स्पैमी बैकलिंक्स है या जिससे आपकी पेनल्टीज लग सकती है, रैंकिंग डाउन हो सकती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप रिजॉल्व कर सकते हो। आपको डिसअलाउ हार्मफुल लिंक्स करने होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सोशल मीडिया सिग्नल एंड हाउ दे इम्पैक्ट एसईओ। तो सोशल मीडिया सिग्नल्स क्या है कि जो भी आप कंटेंट है लाइक अगर सोशल बुक मार्किंग कर रहे हैं तो आप अपना जो कंटेंट है वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करोगे और वहां से बैकलिंक्स लोगे। तो अगर आप अपने वेबसाइट का कंटेंट स्ट्रांग बनाते हैं, पॉजिटिव कंटेंट बनाते तो आपकी वेबसाइट पे लोग आपकी सोशल मीडिया से आपकी वेबसाइट पे भी आएंगे। तो इनडायरेक्टली ये एसईओ में ब्रांड बिल्डिंग और ड्राइविंग ट्रैफिक में बहुत हेल्प करता है और ऑनलाइन एंगेजमेंट में हेल्प करता है। तो मेक श्योर जो भी आप कंटेंट बनाएंगे काफी हाई एंगेजिंग कंटेंट बनाएंगे, जिससे कि यूजर को एक हाई क्वालिटी ट्रैफिक तो मिलेगा ही, एक अच्छा एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपकी वेबसाइट की इंगेजमेंट बढ़ेगी और जब कोई यूजर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट पे आएगा तो ये एक सिग्नल की तरह काम करेगा सर्च इंजन में और आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। अब हम बात कर लेते हैं हाउ डू यू यूज सोशल मीडिया फॉर एसईओ। तो यहाँ पे सिंपली आपको कंटेंट क्रिएट करना है, हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है, ब्लॉग क्रिएट करना है अपने वेबसाइट पे और उसको शेयर करना है डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जिससे कि आपकी ब्रांड विजिबिलिटी इंप्रूव हो और आपकी वेबसाइट पे एक अच्छा ट्रैफिक आ सके। तो आप अपना जो भी कंटेंट है वो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब पे प्रमोट कर सकते हो और आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग गेन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट आर द ब्रांड मेंशंस एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप ब्रांड मेंशंस क्या है। तो यहाँ पे सिंपली मतलब है कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, हाई अथॉरिटी कंटेंट बनाते हो, उसको शेयर करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अदर प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी जो विजिबिलिटी है मोस्टली मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म पे है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि लोग आपकी ब्रांड के बारे में अवेयर होते हैं
और अवेयर होते हैं और वो एक दूसरे को शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट और रेलिवेंट कंटेंट बनाना है। आपको जो भी कंटेंट बनाना है वो एक पॉजिटिव वे में हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है, जिससे कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट लोग शेयर कर सके और आपकी ब्रांड और बिजनेस नेम को रिकॉल कर सके। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हाउ डू यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप एसईओ की मदद से अपने ब्रांड को कैसे रेपुटेबल बना सकते हो, आपके लोग आपकी ब्रांड के बारे में जाने। तो यहाँ पे सिंपली आपको इस चीज को समझना होगा कि आपको हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है जो यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ऐसा कोई प्रोडक्ट लाना है या सर्विस लानी है जहाँ ज्यादा से ज्यादा यूजर एंगेज हो सके आपकी बातों पे, आपके कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो सके, और आपको उनको प्रोवाइड करने रिव्यूज, फीडबैक देना है टाइम टू टाइम, और आपको जो भी आप प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो भी यूजर का कस्टमर है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और यहाँ पे एक आपको पॉजिटिव वे में यूजर के फीडबैक को लेना है और इम्प्रूव करना है। अगर आप ये सब करते हो तो आपका जो यूजर का ट्रस्ट आप पे इंक्रीज होगा, और जो भी आपकी ब्रांड है, जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विसेज है, वो लॉन्ग टाइम तक यूजर अपने माइंड में रखेगा और एक पॉजिटिव ब्रांड आपकी यूजर के माइंड में प्रिंट होगी। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ क्वेश्चंस की। तो टेक्निकल एसईओ क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल एसईओ क्या होता है? तो टेक्निकल एसईओ में आपको वेबसाइट से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, लाइक वेबसाइट की स्पीड से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, आपकी वेबसाइट मोबाइल पे प्रॉपर ओपन हो रही है नहीं हो रही है, या जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं वो गूगल क्रॉल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, इंडेक्स कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, और इस टाइप के जो भी इश्यूज हैं वो आपके किसके अंडर आते हैं? टेक्निकल एसईओ के अंडर आते हैं। तो मेजरली आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि टेक्निकल एसईओ में आपका कंटेंट क्रॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, यार आपकी वेबसाइट प्रॉपरली ओपन हो रही है, या उसका लोडिंग स्पीड टाइम डिले तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मेक श्योर आपकी वेबसाइट है ना एकदम रिस्पॉन्सिव हो और इजीली फास्ट वे में यूजर के सामने खुले, चाहे वो डेस्कटॉप हो या मोबाइल हो या और भी कोई डिवाइस हो, आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो आपको टेक्निकल एसईओ में ये सारे पॉइंट्स देखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले हाउ डू यू क्रॉल योर वेबसाइट। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपको अपनी वेबसाइट पे क्रॉल कैसे कराना है, आपकी अपनी वेबसाइट को क्रॉल कैसे कराना है। तो जो भी आप कंटेंट लिखते हैं तो गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं वो क्रॉल करते हैं उस वेबसाइट के कंटेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर साइट मैप सबमिट करना होगा, और रेगुलर आपको कंटेंट ब्लॉग रेगुलर अपडेट करना होगा, जिससे कि गूगल का जो क्रॉलर है उनका क्रॉल होने का जो बजट है या क्रॉल करने का जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट रहे और कंटिन्यू आपकी वेबसाइट क्रॉल होती रहे। जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट क्रॉल होगी उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट का कंटेंट इंडेक्स होगा सर्च इंजन पे और आपकी वेबसाइट रैंक होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट पे टेक्निकल इशू है तो आप उसको कैसे फिक्स करोगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि आपकी वेबसाइट पे क्या इश्यूज है। तो आप गूगल सर्च कंसोल की हेल्प ले सकते हो। आपको साइट ऑडिट प्रॉपर आनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ब्रोकन लिंक्स है तो उसको फिक्स करना है। अगर आपकी वेबसाइट पे मोबाइल में प्रॉपर नहीं खुल रही तो वो आपको फिक्स करना है। तो गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट का डॉक्टर है। तो मोस्टली जो 90% इश्यूज है टेक्निकल एसईओ के वो आप गूगल सर्च कंसोल से फिक्स कर सकते हो और आप उनको मेंटेन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज robot.txt फाइल एंड हाउ डू यू यूज इट। तो यहाँ पे आपको समझना है कि robot.txt फाइल होती क्या है और आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो जनरली robot.txt फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो गूगल क्रॉलर्स को गाइड करती कि आपकी वेबसाइट का किस पेज को उसको क्रॉल करना है, किस पेज को क्रॉल नहीं करना है। और ये वेब मास्टर को भी कंट्रोल करती है, हेल्प करती है कि आपकी वेबसाइट के किस सेक्शन को क्रॉल कराना है और किस को नहीं कराना है। तो यहाँ पे आपको ये ही समझना है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज साइट मैप। तो साइट मैप क्या होता है
और आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो साइट मैप जनरली एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, एक नक्शा होता है जो गूगल को हेल्प करता है आपकी वेबसाइट के बारे में बताने में कि आपकी वेबसाइट पे कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, आपकी वेबसाइट पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितनी नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, और कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं और सब पेजेस हैं, या कितने लाइक जो भी पेजेस हैं, नंबर ऑफ वेब पेजेस कितने हैं। तो ये सारे चीजें आप है ना साइट मैप देख कर गूगल आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ जाता है, आपकी वेबसाइट किस बारे में है ये समझ जाता है, कौन कौन से प्लगइन्स ऐड करे हैं ये समझ जाता है। तो साइट मैप गूगल को आपके साइट के बारे में बताता है कि आपकी वेबसाइट की थीम क्या है और आपकी वेबसाइट की कैटेगरी क्या है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज कैनोनिकलाइजेशन एंड हाउ डू यू यूज इट। तो कैनोनिकलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट को सर्च करता है http xyz.com www.xtp xyz.com, तो यहाँ पे गूगल ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना रखा है कि अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट को xyz.com करके सर्च करता है या www.xyz.com करके सर्च करता है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है https www.xyz.com उसी में खुलेगी। तो कैनोनिकल आपकी वेबसाइट को डुप्लीकेट यूआरएल से बचाता है, यूजर को कंफ्यूजन होने से बचाता है कि आपकी वेबसाइट और का ओरिजिनल यूआरएल कौन सा है, और यहाँ पे यूजर को कंफ्यूजन नहीं होती है। तो आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज अ मोबाइल फ्रेंडलीनेस एंड हाउ डू यू टेस्ट फॉर इट। यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल पे प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही है, यूजर आपकी वेबसाइट को मोबाइल पे एक्सेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, जो उसके फॉन्ट से वो प्रॉपर विजिबल है या नहीं है। अगर आपकी एक कोई कॉमर्स वेबसाइट है और वो प्रॉपर लोग चेकआउट कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर पा रहे हैं, पेमेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका ब्लॉग है वो इजीली रीड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और जो भी आपकी वेबसाइट है वो आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनानी होगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेज स्पीड एंड हाउ डू यू इम्प्रूव इट। तो यहाँ पे पेज स्पीड का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी लोड होती है, कितनी जल्दी ओपन होती है किसी भी यूजर के डिवाइस पे। तो अगर आपकी वेबसाइट जल्दी स्पीड से लोड होती है, जल्दी स्पीड से ओपन होती है किसी के मोबाइल में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी वेबसाइट किसी भी डिवाइस पे देर से खुल रही है तो ये आपके लिए एक चिंताजनक बात है। तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करनी है। तो यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट की इमेजेस कंप्रेस करनी पड़ेंगी और ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ेगी, और जो अनयूटिलाइज्ड सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, उसको आपको ऑप्टिमाइज करना होगा। तो मेक श्योर आपका जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड एकदम स्मूथ होनी चाहिए, तुरंत वो लोड होने चाहिए किसी भी डिवाइस पे। तो अगर आपकी वेबसाइट की जितनी स्पीड अच्छी होगी, ओपन होगी, उतनी आपकी रैंकिंग में हेल्प करेगी। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर डेटा एंड हाउ डू यू यूज इट। तो स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पे आपको स्कीमा मार्कअप की नॉलेज होनी चाहिए। स्कीमा मार्कअप आपकी वेबसाइट को कैसे रैंकिंग में हेल्प करता है, तो ये सारी चीजें की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ डू यू स्टे अप टू डेट ऑन द लेटेस्ट टेक्निकल एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप एसईओ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है टेक्निकल एसईओ के रिगार्डिंग आप उसको कैसे अपडेट रखेंगे। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट जो भी न्यूज आर्टिकल है या सर्च इंजन जर्नल है, सर्च इंजन लैंड टाइप की जो वेबसाइट है, वहां पे जाके रेगुलरली आपको लेटेस्ट क्या चल रहा है वो आपको वहां पे न्यूज देखनी होगी। गूगल ट्रेंड्स पे जाके देखने पड़ेगा कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में। इसके अलावा आपको यहाँ पे गूगल का ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उससे अपडेटेड रहना पड़ेगा, और जो एल्गोरिथम है एसईओ अपडेट्स है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रखते हो तो आप इजीली अपने ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो, लेटेस्ट चीजों से अपडेटेड रह सकते हो। तो ये थे एसईओ इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे एसईओ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इजीली अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।